सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राम रत्ना वायर्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे स्टॉक के अंदर आज हमें 50% की करेक्शन दिखाई दे रही है। तो ये 50% की करेक्शन क्यों हुई है, हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था स्टॉक का 416 रुपये, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 108 रुपये में। और प्रीवियस सेशन में आप देखोगे 5% की स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई थी, यानी स्टॉक के अंदर 5% का एलसी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ से इसके क्या नेक्स्ट टारगेट रहने वाले, आप देखोगे कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कॉपर वायर जो है कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और इसके जो ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है। तो यहाँ से मेन बात आती है, आप देखो गिरावट क्यों हुई है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, कंपनी ने आज 1:1 में बोनस दिया है। जी हाँ, 1:1 में बोनस दिया है। अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर अतिरिक्त मिलेगा बोनस के रूप में, जिसकी वजह से आपको जो है एक शेयर के बदले में 2 शेयर हो जाएंगे आपके। अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो आपका जो एक शेयर है वो 2 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल 2 शेयर आपको बन जाएंगे। तो इसी वजह से आप देखोगे एक शेयर को 2 शेयरों में डिवाइड किया गया है, तो आपके जो है आपको 50% की करेक्शन दिखाई दे रही है। तो इससे देखो भाई, मेनली क्या होता है, बोनस का कोई बेनिफिट तो होता नहीं, एक कंपनी ने बोनस दे दिया, अगर एडिशनल शेयर दे तो हम माने कि हमें फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ है। बट कंपनी जो है एक शेयरों को 2 शेयरों में डिवाइड कर देती है, उसका प्राइस भी आप देखो 2 शेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, पहले किस रेट पर था अब किस रेंज में आ गया है, तो जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट हो जाता है, ताकि वो जो है वो भी इस कंपनी के शेयर बाय कर सके। तो शेयर के अंदर गिरावट का रीज़न यही है कि कंपनी ने 1:1 में बोनस दिया है। एक्चुअली में बोनस तो क्या है भाई, देखो एक शेयर के 2 भाग किए हैं और आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे एक शेयर को 2 शेयर में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब कंपनी ने 1:1 में जो बोनस दिया एक शेयर के ऊपर एक शेयर, 50% का करेक्शन इसी वजह से है। अगर मैं बात करूँ, ये बोनस शेयर आपके अकाउंट में एकदम से शो नहीं होंगे, तो ये बोनस शेयर आपको कब तक मिलेंगे, मेन बात तो यही है। तो आप देखोगे आपके अकाउंट में जो ये बोनस शेयर है 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जी हाँ, आपके डीमेट अकाउंट में जो ना ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इन सबको लेकर कोई बड़ी प्रोसेस तो है नहीं कि भाई ये प्रोसेस करनी पड़ेगी तब आपको शेयर मिलेंगे, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। तो अपने आप ही जो ना ये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। अब मान बात आती है भाई इसके यहाँ से टारगेट्स को लेकर, तो उससे पहले आप देखो कंपनी का फंडामेंटल कैसे है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 916 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, अच्छी मार्केट कैप है। और करंट प्राइस आप देखोगे 208 रुपये और 61 रुपये आप देखोगे इसकी बुक वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो यानी स्टॉक लगभग 3.5 गुना जो है अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। और वहीं आप देखोगे इसका जो करंट प्राइस है शेयर का तो 208 रुपये, और वहीं आप देखो भी 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूँ 256 रुपये 52 वीक हाई, या 63 रुपये आप देखोगे 52 वीक लो है। तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से हमें जो है अप्रॉक्सीमेट 50 रुपये के आसपास टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 18% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 22% का। ये दोनों के दोनों एवरेज है, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक पी रेशो आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 17 का, ये भी एवरेज माना जाता है। ईपीएस की अगर मैं बात करूँ तो 12 रुपये 40 पैसे है, जो इसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास आप देखोगे 73% और पब्लिक के पास आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 27% के आसपास होल्डिंग। और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग प्रीवियस क्वार्टर में इंक्रीज की थी 0.04% से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। कंपनी के ऊपर डेट आता है, मेन बात कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आप देखोगे 270 करोड़ का डेट है। एक 900 करोड़ की कंपनी के ऊपर 270 करोड़ का डेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके साथ साथ आप देखोगे एनुअल प्रॉफिट आप देखोगे 54 करोड़ 20 लाख का। तो ये कंपनी धीरे धीरे अपना डेट पे कर रही है और अपना जो डेट है वो पे कर भी देगी। और वहीं आप देखोगे इन्वेस्टमेंट 65 करोड़ 70 लाख की, और फ्री कैश फ्लो आप देखोगे 132 करोड़ का। तो इन सबको मिलाकर कंपनी तब चाहे जब अपना डेट पे कर सकती है, तो हम इसे डेट फ्री कंसिडर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 5 रुपये इन फ्यूचर कंपनी जो है स्पीड देती हुई नजर आ सकती है। और आप देखोगे डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो डिविडेंड भी दे रही है 1.20% से। तो अच्छे फंडामेंटल के साथ जो है हमें ये परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से इसके अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म टारगेट आने वाले 1 से 2 महीने में, तो आने वाले 1 से 2 महीने में जो स्टॉक हमें 250 को, जी हाँ 250 को ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। अपने 52 वीक
हाई को ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। अगर इसका क्वार्टर टू रिजल्ट ज़बरदस्त है, अच्छा है, तो ये जो स्टॉक हमें फिर से 300 को ब्रेक करते हुए नजर आने वाला है। तो ये इसके ऊपर में लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम्स के। क्वार्टर टू का रिजल्ट ज़बरदस्त आए तो 200 क्या भाई 300 रुपये को भी ये जो नाम स्टॉक आने वाले 1 महीने के अंदर ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।